बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। एएसआई टीम के अधिवक्ता अमित कुमार का बड़ा बयान सामने आया इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा, रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए कहा है कि कई साक्ष्य मिले हैं। ये बड़ी बात है जो कही है अमित कुमार ने। अमित कुमार एएसआई टीम के वकील हैं और अमित कुमार ने ये बड़ा बयान रिपोर्ट के बारे में दिया है और कहा है कि कई साक्ष्य मिले हैं। हालांकि उन्होंने इसके बारे में डिटेल नहीं बताया कि साक्ष्य किस तरह के हैं और कौन से साक्ष्य हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह है कि कुछ खंडित मूर्तियां, कुछ पुराने घड़े, कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनके बारे में एएसआई के वकील अमित कुमार ने कहा है कि कई साक्ष्य मिले हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई और उसके बाद एएसआई की टीम थी, क्या कहना? कुछ नहीं, कोर्ट में सबमिट होने के बाद ही कोई बात की जाएगी। ठीक है, पहले कोर्ट में ये चीज सबमिट कर लिया जाए। अमित जी, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, बहुत कितने पेज की है, लेकिन जब तक कोर्ट में सबमिट नहीं होगा कोई वार्ता नहीं है। हाँ। इस केस के लिए अब तक क्या, हम अगर अपडेट जाने तो अब तक क्या है? अब तक सभी चीजें हैं जो जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा उसके बारे में आपने कहा सभी चीजें मतलब किस तरह का सर्वे हुआ? आप तो मौजूद थे। कौन सी वो तकनीक कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक जीपीआर सर्वे किया गया है, बाकी उससे संबंधित रिपोर्ट जो है सबमिट किया जाएगा। और नीतीश और विवेक हमारे दो संवाददाता लगातार मथुरा मामले को लेकर के विवेक ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, वाराणसी मामले को लेकर के आज क्या एएसआई जो रिपोर्ट सबमिट कर रही है जिला जज में, क्या फैसला सुनाया जाएगा, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आपने एएसआई के वकील से बात की, बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे थे और यही पॉजिटिविटी हमने देखी है शुरू से, चाहे एएसआई की टीम सर्वे करने गई हो या फिर इसके अलावा हिंदू पक्ष हो, उनके वकील हो। बहुत स्ट्रांगली अपनी बातों को इन्होंने सामने रखा एविडेंस के साथ, यानी कि एक अच्छी खबर हिंदू पक्ष के लिए आज इस वाराणसी जिला जज से सामने आ सकती है, उनके पक्ष में फैसला सुनाया जा सकता है। देखिए, कोर्ट का मामला है और कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या करेगी ये तो कोर्ट के जब अपने अगले निर्णय आएंगे तो उस पर कहना उचित होगा। लेकिन अभी तक की जो हमारे पास जानकारी है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। अमित कुमार जब अपने चैम्बर से और कोर्ट रूम की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उनका ये भी कहना था कि जो सर्वे की तकनीक है वो भी पूरी है और इसके साथ ही जो साक्ष्य है वो भी अहम है। तो अब इंतज़ार करना होगा कोर्ट के अगले आदेश का कि देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि कोर्ट में जो लोग मौजूद हैं, एएसआई की जो टीम है उसके 4 सदस्य और इसके साथ एक अधिवक्ता। इसके साथ ही अगर बात करें तो हिंदू पक्षकारों में विष्णु शंकर जैन हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं, सुधीर त्रिपाठी हैं और हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य, सीता साहू और मंजू व्यास। इतने लोग हिंदू पक्ष से मौजूद हैं और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए भी 2 लोग मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट होगी। और जिस तरह से कोर्ट रूम में अगर बात करें तो पिछले दिनों आप अगर पिछले सर्वे को देख लीजिए तो पिछला जब ज्ञानवापी का कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ था तो उस दौरान जिस तरह का उत्साह हिंदू पक्ष में देखने को मिल रहा था, आज भी वही उत्साह हिंदू पक्ष में देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि अगर पिछले सर्वे में जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई उसमें हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए साक्ष्य मंदिर के भीतर मौजूद है। अब साक्ष्य तो हटाए नहीं जा सकते, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एएसआई सर्वे हो या जो भी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या कह रही है। लेकिन इसके अलावा जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जो जानकारी छनकर सामने आ रही है, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो हिंदू पक्ष है वो ये लगातार कह रहा है कि जो अंदर साक्ष्य हैं वो पूर्णतया हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए हैं। जो वैज्ञानिक टीम है, जो एएसआई की टीम है, उसने जो मंदिर के निचले के हिस्से हैं उनके जब सर्वे किए, दीवारों के सर्वे किए तो वहाँ पर वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया और इस तकनीक के इस्तेमाल से जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तो एक बड़े मामले का, और अगर इसके साथ ही बात करें तो हिंदू भावनाओं को कहीं ना कहीं राहत देने वाला कोर्ट का निर्णय आ सकता है। अब इंतजार है कोर्ट के निर्णय का, क्योंकि रिपोर्ट जब पूरी तरह से एकदम स्पष्ट सामने और उसके बाद जब कोर्ट का जब अगला निर्णय होगा उसके बाद ये भी देखना होगा कि आखिर मुस्लिम पक्ष इस पर अगला कदम क्या उठाता है। तैयारी की है मुस्लिम पक्ष ने, इसका विरोध करने की तैयारी की है। मुस्लिम पक्ष की बात करें तो सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक और जानकारी है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर तैयारी की है। इसका विरोध जताने की, उच्च अदालत में जाकर इस पूरे मामले का अगर ये सर्वे हुआ है तो इसको चैलेंज करने का भी एक अलग ब्यौरा तैयार किया है। लेकिन अभी इंतजार करना
होगा और देखना ये होगा कि पहले कोर्ट का निर्णय, उसके बाद मुस्लिम पक्ष का निर्णय और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के निर्णय के विरोध में हिंदू पक्ष का निर्णय इंतजार करना होगा। बिल्कुल ये प्रक्रिया है और चूंकि अदालती प्रक्रिया है, लंबी चलेगी और इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय निकलकर सामने आएगा। लेकिन नीतीश, जब आप बात कर रहे थे अमित कुमार से, जो अधिवक्ता हैं एएसआई के, उन्होंने कहा कि कई साक्ष्य मिले हैं। अब जाहिर बात है कि जो चीज़ ऊपर से दिखाई दे रही है, जैसे कि मस्जिद की गुंबद दिखाई देती है, मस्जिद की आकृति दिखाई देती है, इसके अंदर अगर साक्ष्य मिले हैं और कई साक्ष्य मिले हैं, अगर ये एएसआई के वकील कह रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से माना जाए कि जो पहली तस्वीरें सामने आई थी जिसमें शिवलिंग नुमा आकृति नजर आ रही थी, जिसमें त्रिशूल के चिन्ह दिखाई दे रहे थे, जिसमें कमल के चिन्ह दिखाई दे रहे थे, उनको लेकर जो साइंटिफिक चीजें हैं और मशीनों के द्वारा जो स्टडी तैयार की गई है, अब उसको टेबल किया गया है। निश्चित तौर पे, और फिर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कोर्ट का आदेश है कि इस मामले में बढ़ चढ़कर कुछ भी न दिखाया जाए, न चला जाए। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, जो इशारे कर रहे हैं, जो बयान इशारे कर रहे हैं, वो साफ तौर पर है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पिछला सर्वे जो हुआ था उसमें हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिले थे। अब एएसआई की टीम पहुंची है तो एएसआई की टीम उन साक्ष्यों को तो नकार नहीं सकती, तो वो साक्ष्य भी मिले होंगे। और इसके साथ ही जब उनकी वैज्ञानिक तकनीक जमीन पर अपने सर्वे तकनीक को अपनाकर एक अलग सर्वे को किया है तो उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और जो बयान सामने आया अमित कुमार का, अभी तक का जो बयान सामने आया है कि साक्ष्य मिले हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर जो साक्ष्य पुराने, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं भी जिक्र कर रहा हूं, और पूरा हिंदू जनमानस जिसका जिक्र कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट का ये पूरा मामला है और जब बिल्कुल नीतीश, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कोर्ट की तरफ से, जिला जज की तरफ से क्या आज निर्णय लिया जाता है, फैसला सुनाया जाता है। विशाल पांडे भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विवेक, मैं आपका रुख कर रही हूँ मथुरा मामले को लेकर के। आज आगे की जो रूपरेखा है, क्या वो तय हो जाएगी और सुनवाई कब शुरू होगी कोर्ट रूम के भीतर? इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए वहां प्रयागराज में? देखिए, सुनवाई 2 बजे ठीक शुरू हो चुकी थी। सिंगल बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है और दोनों पक्ष, यानी 18 जो मामले हैं उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। अभी अभी कोर्ट रूम से बाहर निकले हैं कुछ। जिस कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो प्रभाष पांडे जी अधिवक्ता हैं, सीनियर वकील हैं। सर, अंदर क्या स्थिति है? कोर्ट रूम से आप बाहर आए हैं। जी, हमारी ओरिजिनल सूट नंबर 1 में, जिसमें कि आज एडवोकेट कमिश्नर के लिए मॉडलिटीज तय की जानी थी, इसमें हमने एक कंसोलिडेशन ऑफ सूट की एप्लीकेशन भी फाइल की थी। और मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि चूंकि इसमें उन्होंने एक एसएलपी इस आदेश के खिलाफ फाइल कर दी है, उस एसएलपी में 9 तारीख डेट लगी, तो 9 तारीख के बाद सुना जाए। लॉर्डशिप ने इसमें ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कि वेदर द मैटर शुड बी हर्ड और नॉट। इस चीज़ के लिए आज रिजर्व किया, आज कुछ नहीं फिलहाल हुआ। तो यानी क्या माना जाए कि जो कमिश्नर के नाम तय होने थे, कोर्ट कमिश्नर, आज कुछ नहीं हुआ, उस पर, उसी के लिए आज डेट लगी, उस पर आज कुछ नहीं हुआ। ये आज आदेश सुरक्षित किया है सिर्फ इसलिए कि क्या ये कोर्ट न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में अगर कोई पिटीशन पेंडिंग है उस पर सुनेगी, सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। और दूसरी, हमने कंसोलिडेशन सूट की सारे सूट एक साथ सुने जाए, उसकी एप्लीकेशन में आदेश के लिए सुरक्षित रखा है। तो ये आपके मामले में अभी सुनवाई अगली डेट अगली, हमारे मामले में ही कोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर हुआ था, तो उसी में ही ये आज ऑर्डर हुआ। मतलब बाकी जो अन्य केस हैं 17 केस, उसकी अभी सुनवाई चल रही है? नहीं, उस पर भी अभी तक तो मेरे ख्याल से अब तो लॉर्डशिप फ्रेश लेने लगे, अभी कुछ नहीं हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये सब एक साथ ही होंगे क्योंकि हमारी कंसोलिडेशन ऑफ सूट की भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो इसलिए जब एक साथ सूट सुने जाएंगे तब वो भी चलेंगे साथ में। अच्छा जी, तो ये देखिए, जो सीनियर जज हैं प्रभाष पांडे जी, वो बता रहे हैं। जी न्यूज़।